बीजेपी के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। एक इस्तीफा हुआ 24 घंटे पहले, एक बड़ा इस्तीफा हुआ और उस इस्तीफे से अभी तक सरकार हिली हुई थी। उस इस्तीफे के बाद में लगातार सरकार कटघरे में थी, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर एक दूसरा इस्तीफा दे मारा। गजब है साहब, ये बीजेपी के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक तो आपने इस्तीफे सुने होंगे कि कहीं पर किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने, किसी व्यक्ति ने, किसी अपने कोई नौकरी से इस्तीफा इस बात को लेकर के दिया कि उसके साथ में अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, या उसको कुछ गलत लगा, या कोई फैसला सरकार लेकर के आ रही हो, फैसला उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने इस्तीफा दिया। लेकिन पहली बार आप एक ऐसा इस्तीफा सुनने जा रहे हैं कि एक अधिकारी ने रोते रोते, सुबकते सुबकते, आंसू टपकाते टपकाते और मुख्यमंत्री के समर्थन का ऐलान करते हुए इस्तीफा दे दिया। गजब है ना साहब, मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए रोते रोते, सुबकते सुबकते। आप अपना जरा स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर जो शख्स रो रहे हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, एक बहुत बड़े अधिकारी हैं साहब ये। और ये साहब जो है वो अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे हैं और पत्नी से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि जिसका हमने नमक खाया है उसका तो हक अदा करना पड़ेगा, वो हक तो जो है हमें अदा करना पड़ेगा। और ये कहते कहते इन्होंने रोते रोते इस्तीफा दे दिया। ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, ये अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं। और नाम सुन लीजिए, काफी कुछ साफ हो जाएगी तस्वीर। प्रशांत कुमार सिंह इनका नाम है साहब। अब प्रशांत कुमार सिंह वो कह रहे हैं कि वो योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। अब जो आपने रोने वाली वीडियो देखी है, उस वीडियो को मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो दिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो सुनिएगा। इन्होंने फोन किया, फोन कट गया, रोने लगे, फिर फोन किया, बड़ा अजीब मामला हुआ है, आप देखिएगा। लेकिन सवाल यह है कि साहब 24 घंटे पहले एक इस्तीफा हुआ था। अलंकार अग्निहोत्री बरेली के जिला मजिस्ट्रेट, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्होंने इस्तीफा देते वक्त आरोप लगाए थे कि जैसे शंकराचार्य का अपमान किया गया, छोटे छोटे बटुकों की चोटी पकड़ करके खींची गई और जिस तरीके से बुजुर्ग ब्राह्मणों को लात जूतों से मारा गया, यूजीसी का विरोध करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब 24 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरा इस्तीफा, वो विरोध में इस्तीफा हुआ था, ये समर्थन में इस्तीफा हो रहा है। आप कुछ समझ रहे हैं क्या साहब? और बड़ी बात यह है कि जो अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा हुआ था, अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद में उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक की राजनीति हिल गई थी। पूरी तरह से राजनीति जो है वो हिल गई थी। और आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो माहौल डगमगा गया था जब उन्होंने कहा कि भाई, लखनऊ से एक फोन आया और फोन पर कहा गया कि ये पंडित पागल हो गया है। ये बात जो उन्होंने कही, और जब ये बात उन्होंने कही तो फिर उसके बाद में जाहिर सी बात है बवाल तो मचना ही था, और बवाल मच गया। तो अब सवाल ये है साहब कि ये जो शख्स हैं प्रशांत कुमार सिंह, इन्होंने इस्तीफा दिया है, दिलवाया है, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ है, सोचिए जरूर, क्योंकि सोचेंगे तभी तो सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको मैं एक पुराना किस्सा बता देता हूं, फिर इसके बाद में इनकी वीडियो सुनिए आप। आपको कुछ महीने पहले हरियाणा के चंडीगढ़ में, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी थे पूर्ण कुमार सिंह, और पूर्ण कुमार सिंह ने गोली मार ली थी। बवाल मच गया, राहुल गांधी पहुंचे, पूरे देश में दलितों को लेकर के सवाल खड़े होने लगे कि दलित इस तरीके से दबाए जा रहे हैं। और उसके
ठीक कुछ दिन बाद में जब ये कहा गया कि भैया डीजीपी को हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसका नाम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिख दिए थे। एक और पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर वो अपनी जान ले लेता है। याद आया आपको कुछ? यानी एक तरफ विरोध में जान गई थी और दूसरी तरफ समर्थन में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। संदीप नाम था उनका। संदीप ने जो है वो अपनी जान दे दी ये समर्थन में कि नहीं नहीं, डीजीपी बेचारे भोले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये दलितों को लेकर के या फिर पूर्ण कुमार को लेकर के और सरकार का एक तरीके से बचाव आप कहिए, उन्होंने अपने गोली मार ली। और उसकी जांच कहां तक पहुंची है कुछ खबरों में आता ही नहीं है साहब, क्या बताऊं मैं आपको। तो वो कहानी मुझे याद आ गई कि एक जो है वो वहां पर मौत हुई थी विरोध में और दूसरी मौत समर्थन में हो गई। यहां पर एक इस्तीफा हुआ था विरोध में और दूसरा समर्थन में हो गया। गजब है साहब। और वहां पर भी चंडीगढ़ में जहां पर सरकार पूरी तरह से फंस गई थी, डीजीपी तक का नाम उसमें था, कई बड़े अधिकारियों का नाम उसमें था, राहुल गांधी पहुंच गए थे, पूरे देश में कोहराम मच गया था। जहां पर सरकार पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही थी, 24 घंटे में ही जो है वो कांटे से कांटा एक तरीके से कहा गया कि भाई निकाल लिया गया और मामला ठंडा पड़ गया। और उसमें जो है वो जाट वर्सेस दलित का मामला जो है बना दिया गया, क्योंकि संदीप जाट थे। अब यहां पर क्या मामला बनेगा क्या नहीं बनेगा मैं कह नहीं सकता हूं। यहां पर कौन सी क्रोनोलॉजी वो दोहराई जा रही है कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप जरा देखिए तो सही, भाई कोई ऐसे भी इस्तीफा देता है क्या? ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने योगादित्यनाथ को जो कह दिया था कि ये तो हुमायूं के बेटे औरंगजेब हैं, ये कोई संत थोड़ी है, इनके राज में मंदिर टूट रहे हैं, ये जो अपमान किया गया योगादित्यनाथ का शंकराचार्य के द्वारा, इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और अपनी बेटियों की दुहाई दे रहे हैं। कमाल है साहब। प्रशांत कुमार सिंह, आप जरा फिर से सुनिए कि इनकी पूरी वीडियो आपको सुनाता हूं, करीब 1-1.5 मिनट की वीडियो आप सुनेंगे तो आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये रो रहे हैं, फोन करते हैं हेलो और उधर से फोन कट गया, लेकिन रोना शुरू कर दिया था तो फिर शुरू ही रखा। फिर उसके बाद में फिर फोन मिलाया, फिर एक वीडियो के अंदर छोटा सा कट भी है, यानी फिर हो सकता है कि फोन कट गया। जैसे तैसे करके बताया पत्नी को, फिर पत्रकारों को बताया कि साहब मैंने पत्नी को बताया है। यह भी गजब बात है कि पत्नी को फोन किया है तो पत्रकारों के आने के बाद किया, पत्रकारों के कैमरे ऑन होने के बाद किया है। यह भी गजब है। हेलो, हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका इलाज अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। अब ये वाकई गजब है। ये क्रोनोलॉजी, इस क्रोनोलॉजी की तो जांच होनी चाहिए कि साहब ये क्रोनोलॉजी चला कौन रहा है, चल कैसे रही है क्रोनोलॉजी, यानी उधर इस्तीफा और इधर इस्तीफा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अलंकार अग्निहोत्री वो डीएम के ऑफिस पर जाकर के बैठ गए। क्यों जाकर के बैठ गए? क्योंकि उन्होंने कहा था कि डीएम के फोन पर लखनऊ से एक फोन आया था और लखनऊ से जिसने फोन किया था उसने कहा था गाली देते वक्त में कि भाई गाली दी पहले, और उसके बाद में कहा कि ये
पंडित पागल हो गया है, इसको बांध लो, बंधक बना लो आज। तो वो कह रहे थे कि भाई वो है कौन जो गाली दे रहा था, ये पूछने के लिए वो डीएम के पास में, डीएम के आवास पर जाकर के बैठ गए। मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछने आया हूँ, कल शाम 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम को 7:45 में किस व्यक्ति से वो फोन पे स्पीकर फोन में बात कर रहे थे, जो ये बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। अब जब कल इस्तीफा हुआ था, अलंकार अग्निहोत्री ने जब इस्तीफा दिया था, तो योगी आदित्यनाथ के समर्थक लिख रहे थे कि ये जो अधिकारी थे, इन अधिकारी पर कार्रवाई होने वाली थी, इनको पता चल गया था कि इनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, योगी आदित्यनाथ की सरकार छोड़ने वाली नहीं है, इन्होंने करप्शन किया है, सरकार इनको टांगने वाली थी, इसलिए इन्होंने आनन फानन में इस्तीफा देकर के ड्रामा रचा। अलंकार अग्निहोत्री को लेकर के सारी बातें कही गई। तो साहब, उन सारे लोगों से मेरा सवाल यह है कि अब इन्होंने कौन सा ड्रामा रचा है, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होने वाली थी कि इन्होंने पूरी पिक्चर चेंज करने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। अब पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। लिख करके रख लीजिए, मैं ये वीडियो बता रहा हूं, इसकी फॉलोअप वीडियो आपको 2 दिन में 4 दिन में फिर से बता दूंगा। इनका इस्तीफा नहीं स्वीकार होने वाला है। और दूसरी तरफ जो बरेली के मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी थी कैमरे पर आकर के। उनका न केवल निलंबन हो गया है, बल्कि उनके ऊपर उल्टा विभागीय जांच बैठा दी गई है, इस बात को लेकर के कि उन्होंने सर्विस में रहते हुए सर्विस रूल को तोड़ा है। अब अगर अलंकार अग्निहोत्री ने सर्विस रूल को तोड़ा है, तो ये साहब कौन सा सर्विस का रूल जो चुका रहे हैं, या सर्विस का कौन सा नमक चुका रहे हैं? भाई, कोई भी अधिकारी है, वो अधिकारी है, जनता के टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, उसको सैलरी मिलती है। आप किसी मुख्यमंत्री का कर्जा ले रखे हैं क्या? और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, कल अखिलेश यादव होंगे, परसों कोई और होगा, मायावती जी होंगी, तो आप जो है वो नमक बदलते चले जाएंगे। कमाल है साहब। डीएम साहब ने वार्ता के लिए यहाँ बुलाया था। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सबके साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद फानंद में लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है उधर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार अब क्या करेंगे? अब आगे तक क्या निर्णय है? एक मिनट 2 घंटे के अंदर मुझे आवाज खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के, मेरे साथी लोग जो है आवाज खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवाज। चलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे, तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब जो पत्रकार गए थे प्रशांत कुमार सिंह के पास में, और जिनके जानने से पहले, कार्यक्रम शुरू होने से पहले, बाइट वाइट देने से पहले ही प्रशांत कुमार सिंह रोने लग गए, पत्नी को फोन मिला करके, कैमरे ऑन करवा करके। तो उनको जरा पूछ लेना चाहिए था कि प्रशांत कुमार सिंह जी,
आप ये बताइए कि ये यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई है, इस पर आपका रुख क्या है, इस पर आप क्या सोचते? मुझे लगता है पिक्चर यहीं पर साफ हो जाती। अब वो विरोध करते, समर्थन करते, समझ में आ जाता कि मामला किस तरफ है। बता देते वो जरा भाई, यूजीसी को लेकर के सरकार वो इस तरीके इस वक्त में जो फंसी हुई है, और सरकार के स्टैंड के बाहर कहां कोई जा सकता है। आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, बड़ी मजेदार तस्वीर है, जरा देखिए। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह जी नारे लगवा रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके नारे लगाइए। और आप देखिए कि साइड में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अधिकारी भी अपने हाथ उठा करके जो है नारे लगा रहे हैं। आमतौर पर ये नेताओं का काम है या जनता का काम है, अधिकारियों का काम नहीं है। अधिकारी बैठे रहते हैं साइलेंट, अधिकारी साइलेंट बैठे रहते हैं। लेकिन यहां पर जैसे ही कहा अमित शाह जी ने कि दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हवा में मुट्ठी बांधिए, जोर से बोलिए, ये भी जोर से बोलने लगे। तो साहब कुल मिलाकर के ये अधिकारी काम कर रहे हैं या फिर ये सरकार के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? कौन काम कर रहा है? ये थोड़ा सा साफ हो जाना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए मामला। इतना कंफ्यूजन जो है पैदा कर दिया गया है कि क्या ही कहा जाए। इस तरीके से जो है वो चीजें काम कर रही है। आप सोचिए जरा, इस तरीके से अधिकारी वो अगर सत्ता के इशारे पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए साहब। और फिर कल को ये अधिकारी चुनाव में या कहीं और जगह पर अगर ड्यूटी लगती होगी तो फिर ये क्या करते होंगे? जब कोई कहता होगा कि नहीं, मुझे तो योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए वोट देना है, तो जो आज अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो योगी आदित्यनाथ का नमक खाया है, ये बर्दाश्त नहीं होता है उनका अपमान, तो वो साहब क्या कहते होंगे फिर कि योगी को वोट डालने के लिए? क्योंकि बहुत बार कई वोटर होते हैं जो जैसे हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, तो फिर उसके बाद में वो बोलने लग जाते हैं, नहीं नहीं सरकार बदलनी है इस बार। तो जो अधिकारी वहां पर खड़ा होगा, जो नमक खाए हुए होगा, वो तो उसको टेढ़ी नजरों से देखेगा। पता नहीं फिर उसका वोट डल भी पाएगा कि नहीं डल पाएगा, या कह दिया जाए कि तुम्हारा वोट तो डल गया, तुम जाओ। सोचिए जरा इस बात को। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर। और आप देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे कि मैं गंगा के अंदर जल समाधि लेने के लिए जा रहा हूं, ये है वो है। इनका नाम है जगत गुरु परमहंस आचार्य, और इन्होंने अब प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। अब चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए। यूजीसी को वापस लें या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें। अब ये जो है जितने भी लोग हैं, इनको ऐसे ही मुद्दों पर क्यों आवाज निकलती है? ऐसे ही मुद्दों पर इच्छा मृत्यु क्यों निकलती है इनकी? बताइए आप। अभी जो है वो उत्तर प्रदेश की ही एक लड़की, उन्नाव की, वो कह रही थी कि मुझे बचाइए कुलदीप सिंह सेंगर से। किसी ने मांगी इच्छा मृत्यु? किसी ने कहा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी? किसी ने? इनकी आवाज निकली किसी की? बताइए आप। या कोई अधिकारी का कर्ज निकल करके सामने आया कि हमारी प्रदेश की बेटी है, ऐसे दिल्ली के अंदर ठोकरें खाती हुई फिर रही है? किसी का जमीर जागा उस वक्त में? या फिर पेपर लीक होते हैं, जो बेरोजगार युवा है वो शौचालय में ट्रेन में खड़े होकर के जाते हैं, खड़े होकर के आते हैं, इनका किसी का दिल पसीजता है उस वक्त में? कोई लिखता है प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कोई कहता है कि हाँ साहब हमें दिक्कत हो रही है, तब कोई दिक्कत नहीं बताता है, तब सब मजे में, सब चंगासी। और जरा सा योगी आदित्यनाथ की तरफ कोई एक गर्म हवा का झोंका भी चला जाए, इनकी रूह कांप जाती है और ये परेशान हो उठते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की तरफ गर्म हवा का झोंका कैसे चला गया। अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर अलंकार अग्निहोत्री ने प्रोपेगेंडा या ड्रामा करने के लिए इस्तीफा दिया है तो जरा कोई बता दे हमें कि प्रशांत किशोर का इस्तीफा, या माफ कीजिए प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा, ये प्रशांत कुमार सिंह का जो इस्तीफा है ये क्यों हुआ है? और प्रशांत कुमार सिंह ये कौन से दूध के धुले हुए हैं? इनकी भी जो रिकॉर्डिंग निकल करके सामने आनी चाहिए, चीजें निकल करके सामने आनी चाहिए। जैसे अलंकार अग्निहोत्री को लेकर के सब कुछ तामझाम जो है वो ला करके रख दिया गया। राजनीति इतनी गंदी और इतनी निचले स्तर की कम से कम नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो है वो एक शंकराचार्य से माफी नहीं मांग रहे हैं, वहां पर आपको सम्मान नहीं दिखाई दे रहा है कि एक शंकराचार्य पिछले 10 दिनों से
अब आप हिंदू है प्रशांत कुमार जी, और संभवतः आपकी शायद हो सकता है कि इसीलिए जो है वो आस्था जाग उठी हो, आपका नमक का हक जो है वो पता नहीं कहां से जाग उठा और नमक कैसे शरीर के अंदर खुजली पैदा करने लग गया। तो एक शंकराचार्य, वो भी तो संत है, साधु है, या योग्यादित्यनाथ ज्यादा बड़े साधु संत हैं और शंकराचार्य छोटे हैं? बताइए आप। अब साधु साधु में भी, सन्यासी सन्यासी में भी मामला इस तरीके से होगा तो फिर क्या ही कहा जाए। 10 दिन से जो है वो शंकराचार्य बैठे हुए हैं, तब तो किसी का मान सम्मान नहीं जगा, तब तो कोई जो है फोन करके नहीं कह रहा है। सोचिए जरूर इस बात को। तो बहरहाल मामला जो है वो गंभीर है और ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में कुछ और उठापटक सामने दिखेगी, क्योंकि लगातार कई ऐसे मुद्दे सामने आ गए हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व को एक तरीके से फंसा रहे हैं, या बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो इस वक्त में हिला हुआ है। वो जो हिंदुत्व के नाम पर जो वोट हैं, वो वोट बैंक है, वो वोट बैंक हिला हुआ है। तो अब उस वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जाए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो तैयारी चल रही होगी, और उस तैयारी में से क्या कुछ निकल करके सामने आता है, देखना दिलचस्प होगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।